गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 में जो एक्सरसाइज चल रही है यूनिट 6 की लाइन्स एंड एंगल्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 के आगे की क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड क्वेश्चन और या इसके आगे की जो क्वेश्चन है सेकंड से थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है वो है कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। तो आज जो 3 क्वेश्चन होंगे उन 3 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो बता देंगे आपको कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे पास। अब मेरे पास ये देखा एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इन फिगर, आपके पास फिगर दे रहा है, कह रहा है AB पैरेलल CD, AB इस CD भी क्या है पैरेलल है एंड EF परपेंडिकुलर CD, किस पर इस CD पर ये EF क्या है परपेंडिकुलर, यानी क्या कर रही है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया। अब कह रहा है एंगल GED यानी ये कंप्लीट एंगल्स कितना है 126 डिग्री, कितना है मेरे पास 126 डिग्री। तो फाइंड एंगल AGE ये निकालना है आपको, GEF ये करना है फाइंड आउट, और FGE आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है वहां पर कोई नंबर शो कर दीजिए। जैसे AGE करना है, AGE यहां मैंने मान लिया एंगल 1, ठीक। GEF यहां मैंने मान लिया एंगल 2 हो गया, और FGE यहां मैंने मान लिया एंगल 3, ठीक है। सिंपल, यानी क्या करना है जो मेरे को फाइंड आउट करना है जो एंगल AGE GEF और FGE उसको मैं एक नंबर लाइन पे शो कर दूंगा, नंबर किसी को 1 किसी को 2 किसी को 3, यानी जो एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है उसका मैं नंबर ले लूंगा। अब देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन होता है हम वो ऐड करेंगे। क्या गिवन है AB पैरेलल CD एंड EF परपेंडिकुलर CD, तो इसलिए क्या हो गया FED इक्वल टू 90, ठीक है। और क्या दिया है एंड एंगल GED इक्वल टू 126, कितना है 126। अब देखिए ना जो तो निकालना है, अरे देखिए AG कहा मेरे पास AGE, ठीक है। क्या ये दोनों लाइन पास कैसी है पैरेलल, कैसी है पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल उसको एक इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का, दोनों क्या होंगे इक्वल। कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों क्या मिलेंगे इक्वल, यानी AGE किस बराबर GED के, यानी ये वाला इस पूरे एंगल के बराबर लिख लेंगे AB पैरेलल CD। सो इसलिए एंगल AGE इक्वल टू किसके बराबर GED के, एंगल GED लिखेंगे अल्टरनेट एंगल AGE क्या माना मैंने यहाँ पर 1 लिख दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू GED कितना है या GED 126 डिग्री, यानी एक एंगल मेरे पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। यानी ये मेरे पास आ गया। अब देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो क्या बन रहा है, एक भी जो स्ट्रेट लाइन है उसके एक ही पॉइंट G पर बन रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे सम इट्स इक्वल 180 के लीनियर पेयर के अनुसार, यानी कौन स्ट्रेट लाइन ये AB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
सो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री नियर पेयर्स। क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों का मान कितना? 180 डिग्री नियर पेयर्स। अब एंगल 1 मेरे पास है कितना है? 126 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब एंगल 3 यही रह जाएगा और 180 वही, 126 के जाकर माइनस। ठीक है, तो एंगल 3 क्या मिला मेरे पास है? 4 साइंस गया 2 554 डिग्री, यानी मेरे पास एंगल GE सॉरी ये कौन सा FGE, ये वाला एंगल मेरे पास फाइंड आउट हो गया FGE, जिसको मैंने क्या माना है? एंगल 3 माना है। ठीक, अब मेरे को एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीन एंगल फाइंड आउट करने थे, उसमें से मैंने एंगल 1 और एंगल 3 क्या कर दिया? फाइंड आउट कर दिया। अब देखेंगे कि ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 126, और ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक 90 डिग्री में और एक एंगल 2 में। तो नाउ एंगल GED इज इक्वल टू GED, इसमें एंगल 2 प्लस ये FED, एंगल FED में बटा हुआ है। ठीक, एंगल GED कितना है पास? GED 126 देख देंगे, 126 डिग्री। एंगल 2 भी रह जाएगा प्लस FED एंगल FED कितना? 90 डिग्री। हम 9 इधर आकर माइनस में 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 कर लेंगे इसको 6 और ये 3 कितना आ गया? एंगल 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। क्या मेरे को ये फिगर दे रखा है और जो एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है वहां पर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, एंगल 1 आ जाएगा तो एंगल ये वाला इस पूरे के क्या है? बराबर है अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों का मान होगा 180 नील के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा। अब मैंने देखा कि एंगल 2 चाहिए, और वो एंगल कहाँ है? GED में इंक्लूड है। अब GED में एंगल 2 और FED 2 एंगल इंक्लूड है, और FED की वैल्यू पता है और पूरे एंगल GED की पता है। तो इस पूरे में से जो मेरे को दिया गया है वो कर दूंगा माइनस, तो जो पूछ रहा है वो कह जाएगा आंसर में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। इसमें फिगर आपके पास है ना, इन फिगर if PQ पैरेलल ST एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो फाइंड द एंगल कौन सा? QRS, एंगल QRS। यानी कोई फिगर मिलेगा मेरे को, उस फिगर के अंदर ये दो लाइन मिलेगी। पहला एक की वैल्यू दे रखी है क्या होती है 110 डिग्री और एस की दे रखी है 130 डिग्री, और ये आर एंगल मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिगर क्या है देखेंगे। फिगर क्या है? कुछ इस प्रकार है।
इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ है मेरे पास P, यहाँ है Q, ये मेरे पास R है, यहाँ पर S और यहाँ पर है T, ठीक है। यानी P Q इस S T के क्या है पैरेलल, ये P Q इस S T क्या है पैरेलल। क्या करेंगे, दोनों रेखाओं को प्रोड्यूस कर देंगे ताकि आसानी से मेरे पास इसके ध्यान में आ जाए कि कौन सी लाइन कैसी है पैरेलल। पहले हमने प्रोड्यूस, यानी ये कंप्लीट लाइन इसकी क्या है पैरेलल, ठीक है। और ये कैसी है इंटरसेक्ट करने वाला है, ये कंप्लीट, ठीक है। अब दे रखा है P Q R, यानी ये कितने डिग्री का 110 डिग्री। R S T कितना 130 डिग्री। पूछ क्या रहे हैं Q R S, यानी ये एंगल में से फाइंड आउट करवा, ठीक है। अब यहाँ पर जो काटी है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लूंगा, ए ले लूंगा, चलिए हमने ए ले लिया, ठीक। यहाँ मैं एंगल ले लूंगा 1, नोट कर लेंगे, यहाँ ले लेना एंगल 2 और यहाँ ले लेना एंगल 3, ठीक है। एंगल इनको डिनोट करने से, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 डिनोट करने से क्या होगा कि मेरे को बार बार कंप्लीट नेम लिखना नहीं पड़ेगा कि भाई कंप्लीट नाम लिखो, ऐसे P Q R लिखो। अब इसको 1 को R P R Q A ऐसे लिखना पड़ेगा बार बार। लिख देंगे एंगल 1 लिख देंगे, एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 3 लिख देंगे। मेरे पास क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल और आसान तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा इसके अंदर। क्या है क्वेश्चन में, अरे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये और ये दोनों एंगल आपको निकालने होंगे, फिर आपके पास क्या होगा, ये एंगल निकलेगा। अब देखना ये दो लाइन कैसी है पैरेलल, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर ये एंगल पता जाएगा बाइलिनियर पेयर से और ये किसका जाएगा बाइलिनियर पेयर से। फिर क्या बनेगा Q R A, मेरे पास क्या बन जाएगी कि ट्रायंगल बन जाएगी और सम ऑफ ट्रायंगल का एंगल करके हम उसको एंगल को फाइंड कर लेंगे। कैसे देखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है गिवन P Q पैरेलल S T और एंगल P Q R 110 डिग्री एंड एंगल R S T इक्वल टू 130, ठीक है। देखेंगे P Q पैरेलल S T, इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल R S T, ठीक है। एंगल 3 बराबर एंगल R S T, क्या बोलेंगे इसको अल्टरनेट हो गया मेरे पास। अब देखेंगे 3 तो वैसे रह जाएगा और ये R S T कितने डिग्री का है 130, चल जाएगा 130, ठीक। और अब बाकी जो हम लिख लेंगे वो लिख लेंगे लीनियर पेयर से, इसे करेंगे लीनियर पेयर से। यहाँ पर भी आपको पॉइंट रख सकते हैं B और एक पॉइंट आप रख सकते हैं C। अभी P क्या हो B कैसी है स्ट्रेट लाइन, लिखेंगे here P Q B is a straight line, ठीक है। इसलिए 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, यानी P Q R, यानी एंगल P Q R प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। ये कितना है P Q R 110 डिग्री प्लस एंगल 1 180 डिग्री। ये दिखाकर
माइनस एंगल 1 इजिकल टू 180 माइनस 110 और एंगल 1 इजिकल टू 70 हो गया। अब मेरे पास ये एंगल भी आ गया, मेरे पास ये भी आ गया, तो क्या करेंगे एंगल 2 और एंगल 3 कर लेंगे, सम कर लेंगे, यानी एस आर इज ए स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, एस आर इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180। एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 मेरे पास निकाला है 130 डिग्री इजिकल टू 180 और एंगल 2 इजिकल टू 180 माइनस 130, यानी एंगल 2 कितना आ गया मेरे पास से 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब मेरे पास इस ट्रायंगल में इसमें क्यू आर ए में मेरे पास एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, क्या रहेगा एंगल आर रहेगा, जो मेरे को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे करना चाहिए एंगल 4। ठीक है, अब लिख लेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर ए, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर ए क्या जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इजिकल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। ठीक, एंगल 1 कितना है 70, एंगल 2 कितना है 50 प्लस एंगल 4 मेरे को निकालना है 120 डिग्री प्लस एंगल 4 इजिकल टू 180, 120 कर माइनस में एंगल 4 इजिकल टू 180 माइनस 120, एंगल 4 इजिकल टू 60 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास इस प्रकार फिगर मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है इन दो लाइन का करना आपको प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने के बाद जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पॉइंट नहीं है, वहां आपको पॉइंट कर देना है और यहाँ पर आपको इन एंगल्स का रिपेयर कर देना है, एंगल 1 से 3 से 2 से और 4 से, और इस तरह करके आपको ये क्या जाएगा आपके पास अल्टरनेट एंगल करके ये आ जाएगा नीलर पेयर से, आपके पास ये भी आ जाएगा नीलर पेयर से, और आपके पास ये आ जाएगा सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, इस प्रकार आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास इस एक्सरसाइज का, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर ए बी पैरेलल सीधी, तो कह रहे हैं एंगल ए पी क्या इजिकल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इजिकल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, कहीं पर आपको एक्स मिलेगा, कहीं पर क्या मिलेगा आपको वाई मिलेगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये फिगर क्या है कुछ इस प्रकार का फिगर है मेरे पास, ये हमारे पास ए पॉइंट, यहाँ है बी, किसके पैरेलल है सी के, यहाँ दे देंगे सी और यहाँ एक ट्रायंगल बनेगी, यहाँ नाम है पी क्या हो और यहाँ के पास ठीक है, क्या दे रखा है ए पी क्या हो, ए पी क्या हो कितना 50 डिग्री
पी आर डी कितना है 127 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई। यहाँ आपके पास क्या है एक्स और यहाँ क्या आपके पास है वाई। ठीक है, ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। इसको देखना सपोज दैट अगर आपके पास ये लाइन ना हो, ठीक, तो ए बी पैरेलल किसके है सी डी के, और ये पी क्या कैसे लाइन हो गई इंटरसेक्ट, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के, कौन सा एंगल अल्टरनेट। हमने शुरुआत में कहा था फिगर को आइडेंटिफाई करके आपको देखना है कि कौन सा एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा, यानी क्रॉस बेंडिंग कौन सा होगा, अल्टरनेट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ y हो गया। मैं लिखेंगे सबसे पहले जो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, एक बी पैरेलल सी बी एंड एंगल ए पी क्या इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 हो गया। अब देखेंगे एक बी पैरेलल सी बी एंड पी क्या हो इंटरसेक्ट लाइन, तो क्या होगा एंगल ए पी क्या होगा, ए पी क्या होगा किसके बराबर, पी क्यू आर के, भाई ये एंगल किसके बराबर, तो एंगल ए पी क्या हो बराबर पी क्यू आर के, क्या हो जाएगा अल्टरनेट। ठीक, ए पी क्या कितना है मेरे पास 50 डिग्री, पी क्या हुआ कितना है मेरे पास x और मेरे पास के आर्म्स, यानी दो वैल्यू करने की फाइंड आउट आपको x की और y की, इसमें क्या आ गया आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, कितना आ गई है 50 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास ये y निकालना है। अब इस y को निकालने के दो तरीके हैं, क्या कि एक तो कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको आप निकाल लीजिए बाइनोमियल पेयर से, यहां हमने मान लिया जड़ मान लिया, ठीक है एक्स वाई जड़ मान लिया। अब जड़ प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा नीलर पेयर से, तो मेरे पास ये आ जाएगा और फिर इसका मान किससे आ जाएगा मेरे पास एंगल ये प्लस एंगल ये बराबर 180 डिग्री सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। या फिर ये कंप्लीट एंगल क्या इस कंप्लीट एंगल के बराबर है या नहीं, ये भी कोई क्या है अल्टरनेट एंगल है। कर लेंगे एक बी पैरेलल सी डी एंड आपको क्या काट रही है पी आर, लिख लेंगे पी आर इज ए इंटरसेक्ट एंगल। सो इसलिए ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर क्या बोलेंगे इसको अल्टरनेट एंगल, यानी ए पी आर एंगल ए पी आर बराबर किसके पी आर डी एंगल पी आर डी, क्या बोलेंगे इसको अल्टरनेट हो गया। अब ए पी आर, ये ए पी आर दो एंगल बटा हुआ है, एक 50 और एक वाई में, क्या कर देंगे 50 प्लस वाई इक्वल टू, और पी आर कितना है मेरे पास 127। अब वाई यही रह जाएगा 127, 50 दे जाता है माइनस में कितना आ गया वाई इक्वल टू 7 से 0 7 और 12 से 5 7 और मेरे पास ये आंसर, यानी सिंपल है। एक बार इन दोनों पैरेलल मानकर इसको इंटरसेक्ट मानकर ये बराबर ये अल्टरनेट है,
इन दोनों को पैरेलल और एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रायंगल लाइन जो है इसको मानकर पीआर को मानकर तो क्या जाएगा ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर 50 प्लस y बराबर 127 150 रखकर माइनस कितना आ गया 77 यानी इस तरह आपको एक्सरसाइज 6.2 के ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।